हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू टॉपर में। आज हम लोग टॉप साइंस के प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या के साथ पढ़ेंगे, जो आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी2, ग्रुप डी, एसएससी-जीडी और अन्य परीक्षाओं में बेहद सहायक और महत्वपूर्ण साबित होगा। जो लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए और इसे आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं हम अपने प्रश्नों पर। आज का मेरा पहला प्रश्न है कि ओबेरॉन, एरियर और मिरांडा किस ग्रह के प्रमुख उपग्रह हैं? ऑप्शन ए नेपच्यून, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यूरेनस। आइए इससे संबंधित तथ्य को जान लेते हैं। यूरेनस जो अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शल ने 1781 ईस्वी में की थी और इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। याद रखेंगे, फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमेड बृहस्पति ग्रह के उपग्रह हैं और शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? तो टाइटन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ऑक्साइड प्रायः क्षारीय है? ऑप्शन ए ZnO, ऑप्शन बी CaO, ऑप्शन सी BeO और ऑप्शन डी PbO। तो इसका आपका ऑप्शन बी CaO आपका उत्तर हो जाएगा। आइए इससे संबंधित तथ्य है कि अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं प्रायः अम्लीय होते हैं और धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो प्रायः क्षारीय होते हैं। ये देख सकते हैं आप कि इसमें जो ZnO, BeO और PbO एम्फोटिक ऑक्साइड है, यानी उभयधर्मी ऑक्साइड है। अगला प्रश्न है कि जल में कोई अशुद्धि मिलाने पर उसके हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं होता है और ऑप्शन डी बढ़ता है और फिर घटता है। तो इस आंसर ऑप्शन बी घट जाता है। आइए इससे संबंधित तथ्य जान लेते हैं कि जल के शुद्धिकरण के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग की जाती है और जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है और शुद्ध जल का जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है और जल के प्रवाह की गति जो मापी जाती है वो वेंचुरी मापी नामक यंत्र से मापी जाती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण में सहायक होता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी पर्णहरित, ऑप्शन सी गोल्गी काय, ऑप्शन डी कोशिका भित्ति। तो इसका आपका ऑप्शन सी गोल्गी काय आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित तथ्य है कि गोल्गी काय लाइसोसोम और कोशिका प्लेट के निर्माण में सहायक होता है, याद रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन में सहायक होता है और ATP के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका भित्ति कोशिकाओं को निश्चित आकार प्रदान करने के साथ साथ कोशिकाओं की सुरक्षा देती है और क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे पर्णहरित कहा जाता है। और राइबोसोम जो प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र है और इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी अग्नाशय ग्रंथि और ऑप्शन डी यकृत। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि। आइए इससे संबंधित तथ्य को जान लेते हैं कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि और अग्नाशय जो ग्रंथि है वो मिश्रित ग्रंथि कहलाती है, क्योंकि इसमें बहिःस्रावी और अंतःस्रावी ये दोनों प्रकार की ग्रंथि है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज का मेरा 5 प्रश्न विस्तृत व्याख्या के साथ था। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले कड़ी में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।